नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान संगम की रेत पर पसरे असंख्य तंबुओं के बीच झांकते चमत्कारी दृश्य, धूनी रमाए नागा साधुओं के हुजूम और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के अनगिनत चेहरे, ये सब महाकुंभ के जादू का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो ये है कि नागा साधु जिनकी झलक यहाँ इतनी सुलभ होती है, वो बाकी दुनिया से क्यों ओझल रहते हैं? कुंभ के बाद कहां जाते हैं ये, और इनके बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा रहस्यमयी बनी रहती है। कैसे होती है इनकी जिंदगी और वो कैसे बनते हैं नागा साधु, इसी पर पेश है ये खास पेशकश धर्म रक्षक। रुद्राक्ष की माला, सनातनी भाला। नागा साधु धर्म के कमांडो। भस्म और भभूत महादेव के दूत। नागा साधना महाकुंभ के राजाधिराज। अद्भुत संसार, शिव शक्ति श्रृंगार। सनातन शक्ति, महादेव की भक्ति। महाकुंभ सनातन का शक्ति केंद्र। महाकुंभ में हुंकार भरते, शरीर पर भभूत लगाए नाचते गाते नागा बाबाओं को अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन कुंभ खत्म होते ही नागा बाबा न जाने किस रहस्यमय दुनिया में चले जाते हैं, इसका किसी को पता नहीं है। नागा साधु आखिर कहां से आते हैं और कैसे होती है इनकी जिंदगी, वो कैसे बनते हैं नागा साधु? सदियों से नागा साधुओं को आस्था के साथ साथ रहस्य के दृष्टि से भी देखा जा रहा है। इनकी वेशभूषा, क्रियाकलाप, साधना विधि अचरज भरी होती है। इस खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से होता है नागा साधुओं का जीवन। भस्म से रूप, महाकुंभ में दिव्य स्वरूप। भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाएं नागा साधु को अनोखा बनाती हैं। जब इनका समूह मेले में निकलता है तो उनका अद्भुत रूप देखकर हर कोई दंग हो जाता है। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की तो इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता है। इनके साथ एक और धारणा जुड़ी है कि ये किस पल खुश हो जाएं या नाराज, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से मेले में प्रशासन इन पर विशेष ध्यान रखता है। कौन है नागा साधु? नागा का मतलब होता है नग्न। अपने नाम की तरह ये साधु संत निर्वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म रगड़ते हैं। इनका जुड़ाव प्रकृति से होता है और ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। वैसे तो विद्वानों का कहना है कि नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका मतलब पहाड़ होता है। पहाड़ पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा सन्यासी कहलाते हैं। इसका एक तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक भी है। ये कई अखाड़ों में रहते हैं। आम जन को ये नागा साधु दिखाई नहीं देते।
इनका पूरा संसार अपने अखाड़े तक ही सीमित रहता है। लेकिन देश में जब जब कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, तब तब नागा साधुओं का अखाड़ा इसमें शामिल होता है। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी मानी जाती है। जब आपने देखा होगा, जब महाभारत हुआ था उस समय सेना कहाँ दिखाई दी थी? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संयता यो युत्सवा मम का पांडवश्च किम कुरुत संजय। धर्म क्षेत्र में हमारे जो है तभी सेना दिखेगी जब हम कोई कार्य करने जाएंगे। हम किसी को निमंत्रण नहीं देते। हमारे जितने जो नंग मलंग बाबा, जटाधारी बाबा, त्रिशूलधारी बाबा जो आपको दिखते हैं, ये सब नर्मदा खंड में वास करते हैं। नर्मदा खंड कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। वहाँ 3200 किलोमीटर की परिक्रमा होती है नर्मदा मैया की। और जितने संत हमारे आपको मिलेंगे नर्मदा खंड में मिलेंगे, और वो परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण हो जाती है। हमारे ऐसे ऐसे दिव्य और भव्य संत है जिन्होंने 6 बार परिक्रमा की है, 10 बार। उनका जीवन ही इसी कार्यक्रम में लगा रहता है। और आपको संत हमारे देखने हैं, ये सब संत आपको केदारखंड में मिलेंगे, गुफाओं में मिलेंगे। और बाकी लोग लज्जा के लिए जितने भी संतों कपड़ा पहनते हैं, उनको समाज में रहना है, तो समाज में नंगा रहना उचित नहीं है। समाज में रहेंगे तो लोक लज्जा हमको देखनी है, परंपरा हमको निभानी है, हमें वस्त्र में रहना पड़ेगा। क्यों करते हैं पहले स्नान? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब देवता और असुर समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें कुंभ के 4 जगहों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिर गई। तभी से यहाँ महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी माने जाते हैं। यही वजह है कि इस स्नान को नागा साधु सबसे पहले करने के अधिकारी माने गए। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। कैसे होती है पिंडदान की प्रक्रिया? वैसे तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, लेकिन 6 साल को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसी अवधि में साधु सारी जानकारियां हासिल करते हैं और सिर्फ लंगोट पहनते हैं। लेकिन अखाड़े में प्रवेश के लिए इनका चयन गहन जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले इन्हें काफी समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन जीना पड़ता है। इसके बाद इन्हें महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया कुंभ महाकुंभ के दौरान पूरी की जाती है, जहां इनका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद भी इन्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें इन्हें दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना पड़ता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने पड़ते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुड़वाए जाते हैं और कुंभ के दौरान इन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। नागा साधुओं का मंत्र ओम नमो नारायण होता है। नागा साधु भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये नागा साधु हैं जो नागा बनने की दीक्षा लेने जा रहे हैं और अपना गंगा के किनारे पिंडदान भी करेंगे। ये साधु 12 साल तक इनका परीक्षण लिया गया, उसके बाद इन्हें आज नागा साधु बनने की प्रक्रिया के तहत नागा ये बनने जा रहे हैं गंगा के किनारे। और काफी अहम होता है अपने जीवन में संन्यास लेना, नागा बनना, सनातन की रक्षा की और देश समाज के हित की रक्षा के लिए साधु बनना। और ये सनातन के योद्धा भी कहलाते हैं। ये हथियार भी चलाना सीखेंगे, अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे, सब कुछ सिखाया जाएगा। और जब भी सनातन धर्म पर की जरूरत पड़ेगी तो ये समाज के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए हथियार चलाना भी सीखेंगे। किन जगहों पर बनाए जाते हैं नागा साधु? कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इसलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। पुराणों के मुताबिक इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। तब से आज तक कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा की उपाधि दी जाती है। नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। और जो नागा दीक्षा होती है ये बहुत गुप्त होती है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल नागा एकदम से कोई बनना नहीं चाहता। और हमारी परंपरा है, जब हमारे संत महात्मा महापुरुष जब हमारे अखाड़े में 10-12 साल तक रहते हैं, जब हमें उन पे पूरा विश्वास होता है, जब हम देखते हैं कि संत में श्रद्धा आ गई, संत में विश्वास आ गया, संत सनातन का हो गया, अब संत किसी का नहीं है, किसका है, सनातन का है, उसी को हम दीक्षा देते हैं, उसी को हम शिक्षा देते हैं। और हमारे यहाँ नागाओं की जो परंपरा है, हमारी परंपरा है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हमें शस्त्र भी आना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। इसीलिए आज हम उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी हम गंगा जी जाने वाले हैं। अभी हम सब जितने भी हमारे नागा सन्यासी है सबको लेकर गंगा जी जा रहे हैं। नागा साधुओं के पद। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत, कोतवाल, पुजारी और सचिव उनके पद होते हैं। नागा का काम गुरु की सेवा करना, आश्रम का कार्य करना, प्रार्थना, तपस्या और योग करना होता है। विजय हवन इसलिए है, हम जितने भी संत हैं हमारा अपना कुछ नहीं है, हम जो भी कार्य करते हैं जनहित के लिए करते हैं, सर्वहित के लिए कार्य करते हैं। और कार्य करते करते सनातन के लिए लड़ते लड़ते अगर हम कहीं मर जाएं, अगर हमारा विजय हवन संस्कार नहीं हुआ होगा, हमारा मुंडन नहीं हुआ होगा, हमारा पिंडदान नहीं हुआ होगा, हम भूत प्रेत पिशाच योनि में जन्म लेंगे। और इसीलिए हमारा मुंडन किया जाता है, हमारा संस्कार किया जाता है, हम अपना पिंडदान, अपने पूर्वजों का भी पिंडदान हम करते हैं, ताकि अगर हम कल जो सनातन की रक्षा के लिए मर भी जाएं तो हम श्रेष्ठ योनि में हमारा जन्म हो। इसीलिए हम विजय हवन संस्कार करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार और आभूषण। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं के अनुष्ठान का हिस्सा है। भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वे अपने शरीर पर कई प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाते हैं, लंगोट, हाथ में हथियार, संगीत के लिए चिमटा, जटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी रखते हैं। समय समय पर बदलते हैं अपनी जगह। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद ये कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते हैं। नागा साधु समय समय पर अपना जगह भी बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। कुंभ में नागा साधुओं का अपना विशेष महत्व होता है। नागाओं के जीवन में धूनी का भी अलग स्थान होता है। कुंभ के दौरान आने वाले तमाम नागा जहां अलग अलग तंबू लगाते हैं, तो वहीं अग्नि के प्रतीक धूनी को भी वहीं स्थापित करते हैं। उसी पर अपने हाथों से भोजन पकाते हैं। नागा साधुओं की धूनी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागाओं के दर्शन उनकी धूनी पर ही होते हैं। आखिर क्या है उनके जीवन में धूनी का महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है नागाओं की धूनी? नागा सन्यासी के जीवन में धूनी, भस्म, त्रिशूल और रुद्राक्ष का एक विशेष महत्व होता है। कुंभ के दौरान इन नागा सन्यासियों के कई रूप जनता को देखने को मिलते हैं। इस दौरान अपने अखाड़े की छावनी में अलग तंबू तो लगाते ही हैं, साथ ही इस तंबू के बाहर अग्नि की प्रतीक धूनी भी प्रज्वलित करते हैं। इसे कुंभ के अंतिम दिन तक पूजा जाता है। धूनी के भस्म से करते हैं श्रृंगार। इसी धूनी पर ही नागा साधुओं की पूरी दिनचर्या आधारित होती है। इस धूनी की भस्म से वे अपना प्रतिदिन भस्म श्रृंगार करते हैं। इसी पर अपने लिए भोजन पकाते हैं। नागा कुंभ के दौरान किसी दूसरे के हाथ का पका भोजन भी ग्रहण नहीं करते। धूनी को मानते हैं प्रत्यक्ष देवता। नागा साधुओं के लिए धूनी प्रत्यक्ष देवता है। जो भी भोग दिया जाता है उसको ये ग्रहण करते हैं। धूनी अग्नि का रूप मानी जाती है। धूनी पंच तत्व का स्वरूप होती है। इसके सानिध्य में बैठकर ये तपस्या करते हैं। क्या खाते हैं नागा?
नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों रहते हैं निर्वस्त्र? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है और इसी वजह से नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और जटा जूट भी धारण करते हैं। क्यों नहीं लगती इन्हें ठंड? नागा साधुओं के ठंड न लगने के पीछे बहुत बड़ी वजह है और वो है योग। दरअसल नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से बचाने में उनके लिए मददगार साबित होते हैं। इसी तरह अपने खान पान पर भी काफी संयम रखते हैं। इनका मानना है कि इंसान का शरीर जिस माहौल में ढालेंगे उसी के अनुसार ढल जाएगा। नागा साधुओं ने आध्यात्मिक मोर्चे के साथ युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने सनातन की रक्षा के लिए कई जंगें लड़ी हैं। बता दें कि मुगल आक्रामकों के समय नागा साधुओं ने हिंदू तीर्थ स्थलों और मंदिरों को बचाने के लिए कई बार हथियार भी उठाए हैं और अपना रक्त बहाया है। उनकी संगठित सेना और युद्ध कौशल ने कई बार धर्म स्थलों को विनाश से बचाया। इसके अलावा नागा साधुओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया था। शंकराचार्य ने तैयार किए थे नागा योद्धा। जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति पर आक्रमण कर इसे मिटाना शुरू कर दिया था, तब बाहरी आक्रांताओं के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। लेकिन इसी दुर्गति काल के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सके। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा अखाड़ों का गठन किया गया है और परंपरागत जितने भी हमारे नागा संत थे, मुगल कालीन शासन में सभी ने सनातन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। कई हमारे गैर हिंदुओं को मारा, राजाओं को मारा, और उसके बाद जब हमारा बौद्धिस्ट काल आया उस समय यह हुआ कि कर्मकांड को समाप्त किया जाए। उस समय भी जो हमारे नागा सन्यासी है उन्होंने अपना बलिदान दिया। जितने भी नागा सन्यासी है ये हमारी सनातन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना है जिनके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, देश की सांस्कृतिक विरासत और इसके पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा। क्यों कहा जाता धर्म का रक्षक? नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था। द नागा वॉरियर्स के मुताबिक 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। उस दौरान नागा साधुओं के 2 योद्धा अजा और शंभू 4000 अफगान सिपाहियों, 200 घुड़सवारों, 100 ऊंट सवारों और 20 तोपों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह डट गए थे। इस बर्बर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो मंदिरों को ध्वस्त करने और भारत में नरसंहार करने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। रानी लक्ष्मीबाई और नागा साधु। नागा साधुओं का शौर्य और बलिदान सिर्फ अफगानियों तक ही सीमित नहीं था। 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपना अंतिम युद्ध लड़ रही थीं, तब भी नागा साधुओं ने उनका साथ दिया। रानी की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज उनके शव को प्राप्त करने के लिए संत गंगादास के आश्रम पहुंचे,
तो नागा साधुओं ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने न केवल रानी के शव की रक्षा की, बल्कि उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को भी अंग्रेजों से बचाया। मंदिरों मठों पर हुआ हमला तो नागा साधुओं ने बचाया। भारत के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ब्रिटिश राज से पहले भी ये देश कई बार बाहरी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के हमले झेल चुका है। इन हमलावरों ने न सिर्फ नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस किया, बल्कि इन्होंने इस देश की आध्यात्मिक आत्मा को भी चोट पहुंचाई, जिसमें इसका निशाना प्राचीन काल से स्थापित बड़े बड़े मंदिर और मठ भी बने। लेकिन आज जो हमारे सामने कई ऐतिहासिक मंदिर सुरक्षित हैं, वो नागा साधुओं की देन है। और जो हमारी सेना है, नागा सेना, इनका घर से कोई संबंध नहीं होता। जितने भी हम साधु संत हैं, जितने अखाड़े वाले साधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, हमारा घर से कोई संबंध नहीं होता। हमारा संबंध सनातन संस्कृति से है, सनातन परंपरा को बचाए रखना है। उसी के लिए सभी अखाड़े कार्य कर रहे हैं। और आज देखेंगे, आज मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में नागा सन्यासी अपना विजय हवन संस्कार करने जा रहे हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ। महाकुंभ केवल साधुओं और श्रद्धालुओं का संगम नहीं है, ये भारतीय समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का माध्यम है। नागा साधुओं का अस्तित्व सनातन धर्म के मूल्यों को संरक्षित करता है। नागा साधुओं की जीवन शैली हमें सिखाती है कि जीवन में त्याग और साधना का महत्व क्या है। महाकुंभ का ये पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति का आधार केवल धर्म नहीं, बल्कि मानवता और समरसता है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये आत्मा, समाज और संस्कृति के मिलन का पर्व है। नागा साधुओं की मौजूदगी इसे और भी अद्वितीय बनाती है और उनके जीवन का रहस्य हमें अपने जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। तो अब अगली बार आप कुंभ में जाएं तो इन साधुओं की उपस्थिति को केवल एक चमत्कार के रूप में न देखें, इसे एक संदेश माने जो हमें ये सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिकता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और समाज की सेवा है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।